इस टाइम पे आके ये इस तरह से आधा सारे कटलेट्स बनाने हैं। मैं आपको एक बना इस रेसिपी को ट्राई करना ये हमने किया इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश वकास और मैं अपने चैनल पे मज़ेदार रेसिपीज अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब आलू चिकन। इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 500 ग्राम के करीब आलू हैं। 4 आलू मैंने ले लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है 650 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से धो लिया। आलू चिकन बनाने के लिए जनाब सबसे पहले हम ले रहे हैं एक पैन। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल हम 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे यहाँ पे। फिलहाल जनाब इसके नीचे जो फ्लेम है वो हाई है। ये अब हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ये जनाब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के जो प्याज हैं वो इस तरह बारीक स्लाइसेस में काट लिए थे। ये इसमें ऐड करने लगी। अब इसके नीचे फ्लेम जो है वो हम मीडियम कर देंगे और इसको इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह मिक्स करते रहेंगे और इसको मीडियम आंच के ऊपर ही भूनना है हमने जी। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको भूना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून ले लिया। पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें हमने साबुत मसाले ऐड करने हैं, जिसमें है 2 बड़ी इलायची। सबसे पहले ये ऐड कर देंगे। उसके बाद में जनाब हम ऐड करेंगे तकरीबन 6 से 7 लौंग। साथ में इसमें जाएगा तकरीबन 4 छोटी इलायची और उसके बाद दालचीनी के टुकड़े 1 से 2 आप दालचीनी के टुकड़े इसमें डाल दें। अब ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसको और 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि ये सारे जो साबुत मसाले हैं इनका जो अच्छा सा अरोमा है वो निकल आए जनाब। तो इसको हमने अच्छे से भून लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये चिकन। अब हम इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। इसके बाद जनाब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। अब हम इसको भूनेंगे जब तक ये सारा चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। इस टाइम पे आकर देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पे जनाब 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं। देखिए जो शोरबे का टेस्ट है वो सारा आपका जो है प्याज और टमाटरों से ही आता है, नहीं तो वो बिल्कुल पानी के जैसा लगेगा। तो शोरबे की थिकनेस मसाले पे डिपेंड करती है। अब जनाब इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए जनाब थोड़ी देर के बाद टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर ये टमाटर और प्याज वगैरह सब कुछ गल जाएगा। चलें जी, अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं सारे मसाले। सबसे पहले हम ले लेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च पाउडर में ऐड करी हूँ 2 टीस्पून भर के। इसके बाद जनाब इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के नमक। इसके बाद में 1/4 टीस्पून हल्दी। अच्छा जनाब, तो मैं इसमें ऐड करती हूँ सारे नॉर्मल मसाले। अब कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग मिर्चें ज़्यादा डालते हैं, तो आप खुद नमक मिर्च को चखा करें और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया करें। आप कोई भी वीडियो देख के खाना बनाएंगे, आपका टेस्ट तब तक कभी भी परफेक्ट नहीं होगा जब तक आप अपने खाने को खुद टेस्ट नहीं करते। इस टाइम पे आ गया जनाब मैं चूल्हे को थोड़ा तेज़ कर दूंगी क्योंकि अब हमने इसको तब तक भूनना है जब तक टमाटरों का पानी जो है वो पूरी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। इस टाइम पे आ गया, आप देखें इसका पानी टमाटरों का बिल्कुल खुश्क हो गया और साइडों पे आ गया। इस टाइम पे आके हम इसमें ऐड करेंगे आलू। यहाँ पे जनाब 1 आलू के मैंने 4 टुकड़े कर लिए, ठीक है। अगर आपके पास जो आलू हैं उस साइज में बड़े हैं तो आप उस हिसाब से टुकड़े कर लें। कोशिश करें कि सारे जो हैं वो टुकड़े एक साइज के हों ताकि ये एक ही टाइम पे सारे गलें। और मैं इनको काट के पानी में भिगो लेती हूँ, इससे ये काले नहीं होते। अब हम सारी चीज़ों को एक दफ़ा कर लेते हैं मिक्स और हमने अब आलूओं को भी अच्छे तरीके से भूनना है जब तक ऑयल हमारा साइडों पे नहीं आ जाता और आलूओं का कलर चेंज नहीं हो जाता। जिस तरह के आप देख सकते हैं मसाले में कहीं पे भी कोई टमाटर या प्याज आपको साबुत नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये सारे टमाटर के पानी में ही सारी चीज़ें गल जाती हैं। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये 3 हरी मिर्चें। साबुत ही हमने इसके अंदर डाल देनी है धो के। अब हम सारी चीज़ों को एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेंगे हरी मिर्चें डालने के बाद।
ये देखें जनाब, इस टाइम पे आके सारा कुछ आलू गोश्त हमने अच्छे से भून लिया है। अब जनाब जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। मैं यहाँ पे जनाब ले रही हूँ तकरीबन 750 ml के करीब पानी, ठीक है। और आइडली जो पानी डालने से पहले मैं एक दफ़ा इसका मसाला भी चख लेती हूँ, तो आप भी इस टाइम पे चख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको तेज़ आग पे पानी को उबाल लेना है। और जनाब उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जनाब इसके ऊपर हम रख देते हैं इसका ढक्कन और आंच को हम कर देंगे मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे जब तक कि हमारे जो आलू हैं वो गल नहीं जाते। 5-5 मिनट के बाद आप चेक कर लें। अच्छा जी जनाब, 13 मिनट के बाद हम ढक्कन को उठाने लगे हैं और आलूओं को चेक करने लगे हैं। आप इसको फोक से इसी तरह चेक कर लें। ये देखें, ये प्रॉपरली इस टाइम पे हमारे जो आलू हैं वो गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी जनाब 1 टीस्पून गरम मसाला। अगर मैं आपको बताऊँ ना, मेरा सबसे फेवरेट जो मसाला है वो गरम मसाला है। इससे जो है बिल्कुल आपके सालन का जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है। और थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ गार्निश के लिए। और इस टाइम पे आके जनाब आलू चिकन का सालन जो है वो हमारा टोटली रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। और ये देखें जनाब, ये है आलू चिकन का फाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार। और इसका आप ग्रेवी भी देखें, थोड़ी थिक ही मैं पसंद करती हूँ, तो उसके हिसाब से इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। और जनाब साथ में थोड़ा सा सैलड भी बनाया करें, थोड़ी सी आर्ट किया करें। इसको आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जनाब आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जितनी भी न्यू मज़े की रेसिपीज़ मैं अपलोड करूँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह जनाब नेक्स्ट टाइम एक नई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।